और अब बढ़ते खबरों में आगे बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको बता दें तो टोकन पर्ची बांटने के दौरान भारी हंगामा हुआ अशोकनगर से बड़ी खबर है। यहां खाद्य के लिए टोकन वितरण के दौरान हंगामा देखने को मिला। नाराज किसानों ने टोकन वितरण केंद्र पर तोड़फोड़ भी कर दी। व्यवस्था क्योंकि यहां पर ठीक नहीं थी, किसानों ने विदिशा बाईपास रोड पर चक्का जाम किया है। किसानों के चक्का जाम की वजह से यातायात ठप हो गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। किस तरीके से टोकन पर्ची बांटने के दौरान भारी हंगामा हुआ है अशोकनगर में। अव्यवस्था और प्रशासनिक अनदेखी देखकर किसान काफी नाराज दिखाई दिए। नाराज किसानों ने टोकन वितरण केंद्र पर तोड़फोड़ मचा दी है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। किसानों ने विदिशा बाईपास रोड पर चक्का जाम भी किया है। अधिकारियों के समझाने के बाद किसानों ने चक्का जाम खोला है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। टोकन पर्ची बांटने के दौरान ये भारी हंगामा हुआ है अशोकनगर से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अव्यवस्था और प्रशासनिक अनदेखी से किसान नाराज दिखाई दी है। नाराज किसानों ने टोकन वितरण केंद्र पर जमकर तोड़फोड़ की है। ये बड़ी खबर है। किसानों ने विदिशा बाईपास रोड पर चक्का जाम किया है। किसानों के चक्का जाम की वजह से यातायात जो है वो ठप हो गया। तो अशोकनगर से तस्वीरें सामने आई हैं कि इस तरीके से यहां पर टोकन पर्ची बांटने के दौरान ये भारी हंगामा हुआ है। किसानों ने विदिशा रोड पर यहां जो हंगामा है वो हुआ है क्योंकि यहां पर किसानों को व्यवस्था ठीक नहीं मिली, प्रशासनिक अनदेखी भी उन्होंने पाई। इसी के चलते ये टोकन वितरण केंद्र पर हंगामा देखने को मिला किसानों की ओर से। इस दौरान 2 किसानों की तबीयत भी खराब हो गई अचानक से। तो खाद के लिए टोकन लेने पहुंचे हुए थे ये किसान, लेकिन यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी। इसी के चलते किसानों ने विदिशा केंद्र पर ये हंगामा भी किया है और अपनी नाराजगी जाहिर की है। इस खबर पर जानकारी लेंगे हितेंद्र से। हितेंद्र, नाराज किसानों ने ये तोड़फोड़ की है और हंगामा किया, ये बताइए किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी, क्या नाराजगी किसानों की रही और क्या जानकारी मामले को लेकर? देखिए, ये अशोकनगर जिले का मामला है और खाद्य वितरण को लेकर ही रबी फसल की बोनी के लिए किसान तैयार हैं। तो कल ही प्रशासन ने ये जानकारी दी थी कि डीएपी और एनपीके जो है अशोकनगर जिले में रैक लग चुकी है। आज सुबह से ही किसानों ने बताया कि 4 बजे से ही वो मंडी में पहुंचने शुरू हुए थे और करीब 2-3-4 घंटे लगातार इंतजार करते रहे। और जब खाद बांटना शुरू हुआ तो किसानों को ये उम्मीद थी कि बहुत जल्दी उनको पर्चियां मिल जाएंगी। आज खाद बांटने की सिर्फ टोकन पर्चियां मिलनी थी जो 6 और 8 तारीख के बीच में बंटना था। तो जैसे ही शुरुआत होती है तो पहले एक जगह लगाए, फिर अलग अलग 2-3 जगह किसानों को ले जाया गया। उनका ये आरोप था कि मंडी में जो एक पार्क है उसमें किसानों को अंदर से बंद करके फिर जो टोकन दिए गए उस दौरान भी कई सारी अव्यवस्थाएं हुई। तो पूरी तरह से किसान संतुष्ट नहीं हुए थे और देर होने के कारण ये बाईपास पर पहुंचे हैं। विदिशा बाईपास रोड पर करीब 1 घंटे तक चक्का जाम लगाया है। चक्का जाम करने के दौरान प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी पहुंचे और उनके मान मनोबल के बाद वो दोबारा मंडी आए और वहां पर्ची बंटनी हुई है। मगर इस दौरान किसानों ने काफी हंगामा भी किया, अधिकारी कर्मचारियों से तीखी नोकझोंक भी हुई है और पथराव और तोड़फोड़ जैसी चीजें भी सामने आई है। यानी जिस तरह से प्रशासन दावे कर रहा है कि खाद की मात्रा किसी भी तरह से कम नहीं होने जाएगी, भरपूर दिया जाएगा, तो ये 2-2, 3-3 कट्टे जो दिए जा रहे हैं वो किसानों के लिए बड़ी परेशानी का कारण है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। पिछले 4-5 महीने में ये 5वां या 6वां अवसर था जब चक्का जाम किया गया था या इस तरह की जो है दूसरी चीजों को लिए किसानों को आक्रोशित होना पड़ा था। बिल्कुल, लेकिन हितेंद्र, इसी बीच ये बताइए जो ये अनदेखी हुई है प्रशासन की ओर से, इसे प्रशासन कह क्या रहा है? क्योंकि किसान तो अपना खाद को लेकर टोकन लेने आए थे। देखिए, इसमें स्पष्ट ये नहीं था। एक्चुअली में किसानों के लिए जो जानकारी दी गई थी वो ये कहा गया था कि जो खाद आया है वो डबल लॉक केंद्रों से, एमपीओग्र से और 62 जो समितियां उनके द्वारा बांटा था। मगर किसानों को ये बहुत स्पष्ट ही नहीं था कि कौन सी जगह के किसानों को कहां पर पर्ची दी जाएंगी, कितने लोगों को बुलाया जाएगा। क्योंकि हर बार होता ये था कि जगह चिन्हित कर दी जाती थी, साथ ही एक निश्चित संख्या भी बताई जाती थी कि फला दिन के लिए आज 500, 600 या 800 जो है टोकन बटेंगे। मगर इस बार ये स्थिति नहीं हो पाई। 2-3 दिन की लगातार छुट्टी के बाद जैसे ही ये खुली है तो सभी किसान इस समय पीक पर है किसानी का समय और बोनी के दौरान अर्जेंट जरूरत है खाद की। तो सभी किसान ये चाह रहे थे कि आज ही के दिन ये मिल जाए। तो संख्या ज्यादा होना एक कारण इसमें रही। दूसरी, प्रशासन ये व्यवस्था नहीं कर पाई कि किस इलाके के किसानों को या किस केंद्र के किसानों को कहाँ से जो है टोकन देना है। तो इस अव्यवस्था के कारण ये सारी जो है परेशानियां हुई है। हितेंद्र, तो ये जो नाराजगी है इन किसानों में, ये अभी भी है या फिर अभी स्थिति शांत हो गई है?
क्या जानकारी इसको लेकर आपके पास अभी? देखिए, अभी तो चूंकि पुलिस प्रशासन का एक बड़ा अमला वहां पहुंचा और किसी तरह से चीजों को मैनेज किया गया है और आज 11 साढ़े 11 बजे तक जो है जितने किसान थे उनको जो है मात्रा जो है उपलब्धता उसके अनुसार टोकन बांट दिए हैं। मगर ये समस्या आज तो किसी तरह से मैनेज कर ली गई है। आगे भी ये समस्या नहीं होगी, इसकी कोई बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है, क्योंकि खाद की जो मात्रा किसानों को चाहिए वो दे नहीं पा रहे हैं। और चाहे वो निजी जो है गोदामों की बात हो या सरकारी गोदामों की बात है, तो खाद जितना दिया जा रहा है उसकी तुलना में ज्यादा संख्या या ज्यादा मात्रा की जरूरत होने के कारण किसान खाद के लिए इतनी परेशानी कर रहे हैं। तो उम्मीद ये कह जा रही है कि अगर पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं आया तो ये समस्या हो सकती है। इसमें एक चीज आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि बार बार समस्या इसलिए हो रही है कि एक किसान को कम से कम एवरेज 8 से 10 कट्टियां खाद की लगती हैं, जो सीमांत या छोटे किसान भी हैं, और प्रशासन एक बार में 2 या 4 से ज्यादा कट्टियां दे नहीं रहे। इसलिए हर दिन किसानों की लगातार ये संख्या बढ़ती रहती है और कम नहीं होती। एक बड़ा कारण इसमें ये भी है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हितेंद्र, आपका बहुत धन्यवाद विस्तार से बताने के इस बड़ी खबर के बारे में हमें।